हेलो एंड वेलकम टू RLRX नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग सुपर सम की फोर्थ वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा सम से रिलेटेड कुछ और बेहतरीन नए नए कंटेंट। और इस वीडियोस के अंदर मैं दोबारा से आपके लिए पहले की तरह 5 अलग अलग टाइप की कंडीशन बेस्ड सम लेकर आया हूं। ऑलराइट, जो चलते हैं शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर ले, क्योंकि इस तरीके की यूनिक और एडवांस वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं, जिससे कि आप एक बेहतर एक्सेल एक्सपर्ट बन सके। और दूसरा, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर आप सुपर सम की वीडियोस को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं, तभी आप इस वीडियोस को देख रहे हैं। ऑलराइट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो जो भी मैं इन सम सीरीज के फॉर्मूला में जो भी कुछ फॉर्मूला या फंक्शन या टेक्निक यूज करता हूं, उसको मैं डिटेल में प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत पहले ही सिखा चुका हूं। ऑलराइट, सो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखकर सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद ही फिर जो है ये एडवांस वीडियोस को देखें। राइट, सो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं अपने पहले एग्जांपल की तरफ, जहां पर मुझे करना है 3D सम। 3D सम क्या होता है सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास 1 2 3 4 5 अलग अलग शीट है जिसके ऊपर मेरी सेल्स लिखी हुई है। यहां पर पहली शीट के ऊपर सेल्स 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025। और मुझे इन सभी शीट्स के ऊपर लिखी गई सेल का कंसोलिडेटेड सम करके अपने एक अलग सेपरेट शीट के ऊपर लेकर आना है डायनेमिकली। तो ये आप कैसे करेंगे, इसको आप डायनामिक सम भी बोल सकते हैं। राइट, सो कैसे करेंगे उसके लिए हम यहां पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम। अब सम हमसे पूछ रहा है तो सम के अंदर हमें जो है अपनी ये 5 की 5 शीट को पास करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी पहली शीट के ऊपर जाएंगे और यहां पर अपने पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और यहां पर देख रहे हैं जो ये पहली के साथ में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो 5वीं शीट है, सिंपली आप उसको क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। देख रहे हैं सभी शीट का जो कलर है वो अपने आप जो है व्हाइट में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब कि ये सारी की सारी जो शीट है वो आपकी सिलेक्ट हो चुकी हैं। और दूसरा, आप फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं कि जो शीट है वो आपकी 1 से लेकर 5 तक, और उसके अंदर जो कॉलम यूज हो रहा है वो A से लेकर 1, यानी कि कंप्लीट A कॉलम जो है आपका एज अ रेंज पास हो चुका है। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जो सम है वो यहां पर आ जाएगा। राइट, इस तरीके से आप 3D या फिर डायनामिक सम यूज कर सकते हैं। यहां पर एक कंडीशन और भी आप पास कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने क्या आपको दिखाया कि आपने जो 1 से लेकर 5 तक की शीट पास की है, वहां पर जो आपने कॉलम पास किया वो A कॉलम पास किया, यानी कि एक ही कॉलम पास किया है। बट अगर आपका जो डाटा है वो मल्टीपल कॉलम के अंदर है और उन सबका आपको सम चाहिए, तब आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली पास कर सकते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं कि आपका किसी शीट के ऊपर दूसरे कॉलम में है, किसी शीट के ऊपर तीसरे कॉलम में है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर यहां पर जैसे मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो है 5 कॉलम तक हो सकता है, तो आप A से लेकर E कॉलम जो है पास कर सकते हैं। ठीक है ना, और आप एंटर करेंगे तो भी आपका आंसर जो है आ जाएगा। अगर आप कोई भी वैल्यू उस कॉलम के अंदर पास करते हैं तो अपने आप जो है इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। करके भी देख सकते हैं आप। जैसे मान लेते हैं मैं किसी शीट के ऊपर जाता हूं, अभी 5112 मैंने यहां पर जो है 100 और लिख दिया और उसके बाद देखिए 5212 हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप 3D सम का यूज कर सकते हैं, जहां पर आपका मल्टीपल शीट के ऊपर डेटा रखा हुआ है और आप उसको कंसोलिडेट करके सम करके एक अलग सेपरेट शीट के ऊपर लेकर आना है। राइट, चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये है हमारा एरर बेस्ड। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक मैंने डेटा रेंज ली हुई है, जिस रेंज के अंदर कुछ नंबर्स हैं और कुछ जो है आपका एरर है। ये एरर मैंने मैनुअली यहां पर पास किया हुआ है और अब आपको क्या करना है कि इनका सम करना है। सिंपली अगर आप सम करेंगे तब तो ये सम नहीं होने वाला है ना। करके देख लेते हैं एक बार। जैसे ही आप सम करने जाएंगे तो सम के अंदर अगर उस सेल रेंज के अंदर कोई एरर लिखा हुआ होता है, कोई एरर आया भी हुआ होता है, तो सम क्या करता है, सबसे पहले उस एरर को पकड़ता है और उसको डिस्प्ले कर देता है कि जी आपके इस रेंज के अंदर एरर है, मैं इसको सम नहीं कर सकता। तो अगर आपको फिर भी करना है तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर हमें जो है इसके अंदर से विदाउट एरर वाला नंबर उठाना है
तो कैसे करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सम करने के दो अप्रोच सिखाऊंगा, एक विद हेल्प और एक विदाउट हेल्प, यानी कि एक हेल्पर कॉलम का यूज करते हुए और एक विदाउट हेल्पर कॉलम का यूज करते हुए। कैसे, सबसे पहले मैं आपको हेल्पर कॉलम का यूज करते हुए सिखाता हूं। यहां पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ एरर, और मैं कहता हूं कि अगर इस सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू एरर होती है तो उसको ब्लैंक रिटर्न कर दो, है ना, अदरवाइज वो आपका वैल्यू तो आ ही जाएगा, है ना। तो यहां पर एरर है, एरर नहीं था तो एरर नहीं आया, अगर आपका एरर होता तो यहां पर ब्लैंक आ जाता। अब हम सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए हो गया ना। अब आप सिंपली आप इसको सम कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम, और यहां से लेकर यहां तक का डेटा सम आ गया। ये आपका पहला तरीका है कि आप हेल्पर कॉलम का इस्तेमाल करते हुए या फिर एक फॉर्मूले का या फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए सपोर्ट लेते हुए आप सम कर रहे हैं, है ना। यहां पर जो है आप एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं, यहां पर इज इक्वल टू इफ, और यहां पर मैंने पास कर दिया इज एरर। मैंने आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी सिखाया हुआ है ना। और मैं कहता हूं कि अगर इस सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू एरर है ना, इस एरर में मैंने पूछा कि क्या इस सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू एरर है, और मैंने इफ से पूछा है कि क्या इस सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू अगर एरर है तो क्या करना है, तो इसको ब्लैंक कर दो। या फिर अगर एरर नहीं है तो इस सेल के अंदर जो भी डाटा है उसको रिटर्न कर दो। देख रहे हैं आप, जो काम आपने इफ एरर से किया वही आप इफ और इज एरर दोनों को मिलाकर भी कर सकते हैं। ये लीजिए मैंने यहां पर कर दिया। अब सिंपली आप यहां पर इज इक्वल टू सम पास कर सकते हैं, तो भी आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन हो गया आपका विद हेल्पर, जो कि आप यहां पर पास कर सकते हैं। मैंने यहां पर जो सेल डिजाइन करके लिखा बनाया हुआ है यहां पर आप पास कर सकते हैं। दूसरा कि आप बिना हेल्पर कॉलम के आप उसी सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर फॉर्मूला पास कर रहे हैं वहीं पर कुछ ऐसा अप्रोच लगाएं जिससे कि आपका रिजल्ट है वो यहां पर आ जाए, है ना। तो कैसे करेंगे, यहां पर हम करेंगे इज इक्वल टू सम, और यहां पर पास कर देंगे इफ, और यहां पर पास कर देंगे इज एरर। जो मैंने काम अभी यहां पर एरर इज एरर फॉर्मूले की हेल्प से सेपरेट किया वही काम मैं यहां पर भी कर रहा हूं, है ना। तो मैंने कहा कि अगर इस सेल रेंज के अंदर लिखी गई वैल्यू, सबसे पहले इसको F4 के साथ लॉक कर देते हैं, अगर वो एरर होती है तो उसको ब्लैंक कर दो, नहीं तो सिंपली आप क्या करो, इस सेल रेंज का सम कर दो, इसको F4 के साथ लॉक करो, ब्रैकेट क्लोज करो। देखिए यहां पर ग्रुप और एरे का जो है केस आ गया है, तो यहां पर नॉर्मल एंटर से काम नहीं चलेगा। आप सिंपली क्या करें, यहां पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर कर दें, तो अभी आपका आउटपुट आ गया। यानी कि आपको एक ही काम को करने के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, राइट, है ना। अमेजिंग। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव टोटल, या फिर रनिंग टोटल, या फिर सम एज रनिंग टोटल, कुछ भी आप कह सकते हैं। और इसको भी करने के मैं आपको दो तरीके सिखाने वाला हूं। सबसे पहले कंडीशन समझते हैं, उसके बाद हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसको समझते हैं। हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि ये जो इसका जो टोटल है वो यहाँ आ जाए, फिर जब यहाँ पर सेल में हम बढ़ें तो इस दोनों का टोटल आ जाए, फिर जब हम यहाँ बढ़ें तो इन तीनों का टोटल आ जाए, यहाँ बढ़ें तो इन चारों का टोटल आ जाए। यानी कि जैसे जैसे हम एक एक सेल जो है डाउन होते जाए, टोटल जो है अपना ऑटोमेटिकली जो है बढ़ता जाए, यानी कि सेल जो है अपने आप नीचे जो है कॉपी होता जाए और उसका जो डाटा है वो सम होकर यहाँ पर आता जाए। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, फॉर्मूला ऑप्शन, यानी कि आप कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर किया इज इक्वल टू, ये सेल हमने पास कर दिया, पहला आ गया, उसके बाद फिर हमने इस सेल के अंदर प्लस कर दिया, इस सेल को आ गया। उसके बाद आप कर सकते हैं इस सेल को प्लस कर सकते हैं इस सेल के साथ में, आ गया। और उसके बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको जो है कॉपी पेस्ट करते हुए नीचे आ सकते हैं और आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है। लेकिन जो बेस्ट वे है वो क्या है, फंक्शन अप्रोच है, जहां पर आप सम फॉर्मूला पास करके इजीली जो है सम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इज इक्वल टू पास करेंगे सम, और हमने यहां पर कहा कि इस वाले सेल के अंदर इस सेल को इसी सेल तक जो है सम कर दो, और पहले वाले को हम F4 के साथ लॉक कर देते हैं, एंटर कर दो, और अब सिंपली जो है हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये उससे ज्यादा बेहतर तरीका है ना, आसान है ना, अमेजिंग। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है सम हमें करना है लेकिन बाय वैल्यू या फिर बाय रेफरेंस के तौर पे करना है।
अब बाई वैल्यू और बाई रेफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। बाई वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई फॉर्मूला पास करते हैं तो फॉर्मूले के अंदर जो कंडीशन होती है वो आप स्पेसिफाई करते हैं, लिखते हैं खुद से। और बाई रेफरेंस में क्या होता है कि हम अपनी कंडीशन को एक एड्रेस के तौर पर, एक सेल एड्रेस के तौर पर पास करते हैं, रेफरेंस के तौर पर। कैसे, चलिए मैं आपको सिखाता हूं। मान लेते हैं कि यहां पर जो है लिखा हुआ है नॉर्थ और साउथ, और मुझे ये नॉर्थ और साउथ का जो है सम यहां पर करना है ना। तो या तो मैं जब कंडीशन पास करूंगा तो यहां पर जो है सेल रेफरेंस पास कर दूं, या फिर मैं फॉर्मूले के अंदर ही, फंक्शन के अंदर ही वहां पर नॉर्थ और साउथ स्पेशली लिख दूं। तो जब लिख दूंगा तो वो जाएगा मेरा बाई वैल्यू, और जब मैं आपका एड्रेस पास कर दूंगा कंडीशन के तौर पे तो वो जाएगा मेरा बाई रेफरेंस। ऑलराइट, सो यहां पर कंडीशन आ गई तो हम यहां पर पास कर देंगे समीप, और समीप, अब चूंकि मेरे यहां पर कंडीशन 2 है, क्योंकि मुझे नॉर्थ का भी सम चाहिए और मुझे साउथ का भी सम चाहिए, लेकिन समीप जो होता है मेरा सिंगल कंडीशन बेस पर चलता है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी रेंज क्या है, मेरी रेंज है ये, कॉमा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें कंडीशन पास करना है। तो कंडीशन कैसे मैं पास करूंगा, उसके लिए मैं करूंगा कर्ली ब्रेसेस को ओपन, और मेरी पहली कंडीशन क्या है, नॉर्थ है। तो अब चूंकि नॉर्थ आप स्टैटिक वैल्यू पास करें तो आपको सिंपल क्या करना होगा, लिखना होगा कोट्स के अंदर। नॉर्थ आपने पास कर दिया, कोट्स क्लोज, और दूसरे कोट्स के अंदर आपका दूसरी कंडीशन जो कि है साउथ, कोट्स क्लोज और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और उसके बाद आपका कंडीशन पास हो गया, कॉमा। अब मुझे क्या चाहिए, रेंज चाहिए, सम रेंज, तो मैंने यहां पर सम रेंज पास कर दिया, इसको F4 के साथ लॉक कर दिया। अब आप सिंपल जैसे ही यहां पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो आपका आंसर आ गया, है ना। अब कैसे आ गया, अब सबसे पहले तो हम जो है इसको F4 के साथ लॉक कर देते हैं। अब जो ये आंसर आया है, क्या ये आंसर सही है, नहीं सही है, क्योंकि अभी पहले मैं आपको यहां पर समीप के तौर पर करके दिखा देता हूं, और सिंपली जो है आपका फिल्टर लगा के दिखा देता हूं कि ये आपका आंसर सही नहीं आया। मैंने नॉर्थ और साउथ दोनों का सम लिया हुआ है, अगर मैं यहां पर दोनों का सम करूं इस तरीके से तो सम क्या है 3298 है, जबकि आंसर क्या है आपका 1453 है। तो क्या ये आंसर सही है, सही नहीं है। यानी कि हमने जो कंडीशन अपनी पास की है उस कंडीशन के अंदर जब यहां पर सम पास कर देंगे तो ये आपका ग्रुप और एरे का केस कंप्लीट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते ही आपका आंसर आ जाएगा। समीप के अंदर तो आपने जो स्टैटिक कंडीशन पास कर दी उसको बाहर पास करने के लिए सम करना पड़ेगा, तभी आपका कंप्लीट आंसर जो है आएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका बाई वैल्यू। सिमिलरली जो है आप बाई रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। उसके लिए इज इक्वल टू, आप यहां पर जो है इज इक्वल टू सम, और यहीं पर पास कर दें एक बार समीप, ओहो, इज इक्वल टू सम सम इफ, और सबसे पहले आपको रेंज पूछ रहा है तो रेंज के अंदर आपने ये रेंज पास कर दिया, F4 के साथ लॉक कर दिया। कंडीशन पूछ रहा है तो कंडीशन जो है आप पास कर सकते हैं, या तो स्टैटिक कहीं पर लिख सकते हैं, या फिर आप जो है इस तरीके से भी पास कर सकते हैं अगर कहीं और लिखा हुआ है तो, है ना। इसको भी F4 के साथ लॉक कर दिया। उसके बाद कॉमा, सम रेंज चाहिए तो सम रेंज मेरी ये है ही, इसको भी F4 के साथ लॉक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दिया, आपका आंसर आ गया, है ना। अमेजिंग। सो इस तरीके से आप बाई वैल्यू और बाई रेफरेंस का इस्तेमाल करके सम को परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं हम अपने अगले और आखिरी उदाहरण की तरफ इस वीडियो के। यहां पर हमारे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है, और आपका एरर भी है। अब आपको क्या करना है कि सम करना है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का, यानी कि आपको जितने भी एरर दिए हुए हैं एरर को आपको स्किप कर देना है, जितनी भी पॉजिटिव और जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हैं उन दोनों को मिला के आपको सम करना है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यू को प्लस करने के बाद नेगेटिव वैल्यू से माइनस कर देना, नहीं, मेरे लिए नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव ही है। मुझे इस पूरे के पूरे सेल रेंज के अंदर से एरर को हटाकर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू का सम करके यहां पर लेकर आना है। ऑलराइट, और इसको करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको सिखाता हूं, है ना। तो कैसे करेंगे, यहां पर आपको इज एरर और इफ एरर का यूज नहीं करना। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप सोचें कि इफ एरर और इज एरर को यूज करना है तो इज यहां पर यूज नहीं करना है, हमें सिंपल जो है यहां पर सम करना है। कैसे करेंगे, तो इज इक्वल टू सम इफ,
देख लीजिए, मैं इज एरर और इफ एरर यूज नहीं कर रहा हूं, है ना। अब मुझे सम रेंज पास करना है, तो मैंने कहा सम रेंज जो है मेरी ये है, F4 के साथ इसको लॉक कर दिया। अब कंडीशन मुझे पास करनी है, अब तो कंडीशन क्या होगी, तो यहां पर मैं एक आपको ऐसी कंडीशन बताने वाला हूं जो इससे पहले आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। वो कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन -9 का एक्सपोनेंशियल प्लस 307, कोर्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आपने कभी सुना था कि -9 का एक्सपोनेंशियल प्लस 307, ये क्या है? ये मैं आपको अपनी अगली वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। सिंपली आप इसको इस वीडियो के अंदर इतना समझ लेते हैं कि अगर किसी सेल रेंज के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू का सम करना हो, एरर को छोड़कर, स्किप करके, तो वहां पर जो है आप ग्रेटर देन -9 का एक्सपोनेंशियल प्लस 307 को पास करके यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये क्या होता है इसको डिटेल में मैं आगे बताऊंगा आपको। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप सम कर सकते हैं। आई होप कि आज की जो सम की वीडियोस थी ये कुछ अलग रही हैं, कुछ अनोखी रही हैं और आपको पसंद भी आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस तरीके की यूनिक वीडियोस मैं हमेशा लाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप एक एक्सेल एक्सपर्ट बन सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।